हेलो बच्चों, आज हम चरों यानी कि वेरिएबल के बीजीय समीकरण यानी कि अलजेब्रिक इक्वेशन में उपयोग के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि अलजेब्रिक इक्वेशन क्या है। अब हम जानते हैं कि वेरिएबल्स क्या है और वेरिएबल कितने उपयोगी हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन में कई वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने 2 नोटबुक और एक पेंसिल खरीदी जिसकी कीमत 4 रुपए है। चूंकि हमें नोटबुक की कीमत नहीं मालूम है, इसलिए हम इसकी कीमत x रुपीस मानेंगे। इसलिए एक नोटबुक की कीमत है x, तो 2 नोटबुक की कीमत होगी 2 इंटू x यानी कि 2x। और कुल कितने रुपए खर्च हुए? तो 2x जो 2 नोटबुक्स की कीमत है प्लस 4 जो कि पेंसिल की कीमत है, तो कुल जितने पैसे खर्च हुए हैं उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के द्वारा दर्शाया जा सकता है, जो है 2x प्लस 4। मान लीजिए आपने कुछ चीजों को खरीदने में 30 रुपीस खर्च किए, तो 2x प्लस 4 का मान यानी कि वैल्यू 30 है। इस तरह हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मूल्यांकन किया जा सकता है, क्योंकि हर एक वेरिएबल में एक वैल्यू होती है। यहां 2x प्लस 4 की वैल्यू 30 है। अब आपके एक दोस्त ने एक नोटबुक और 17 रुपीस मूल्य का एक पेन खरीदा है और उसने इन सबके लिए कुल 30 रुपीस खर्च किए हैं। तो हम कह सकते हैं कि नोटबुक जिसकी कीमत x है प्लस 17 जो कि पेन की कीमत है इक्वल टू 30 रुपीस। तो आप दोनों ने समान खर्च किया है जो कि 30 रुपीस है। आपने 2x प्लस 4 खर्च किए हैं और आपके दोस्त ने x प्लस 17 रुपीस खर्च किए हैं। तो हम कह सकते हैं कि 2x प्लस 4 और x प्लस 17 दोनों की वैल्यू समान है जो कि 30 रुपीस है। इस तरह दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस 2x प्लस 4 और x प्लस 17 दोनों की समान वैल्यूज है जो कि 30 रुपए हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं कि 2x प्लस 4 इक्वल टू x प्लस 17। आप जानते हैं 2x प्लस 4 इक्वल टू x प्लस 17 ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। इक्वेशन या समीकरण एक गणितीय कथन या मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो दो मात्राओं को समान बनाता है या ये दो मात्राओं में समानता दर्शाता है। इसका मतलब है कि समीकरण ये बताता है कि दोनों मात्राओं की वैल्यू समान है। उदाहरण के लिए 2x प्लस 4 इक्वल टू x प्लस 17, मतलब 2x प्लस 4 एंड x प्लस 17 के वैल्यूज बराबर या समान है। हम यह भी कह सकते हैं कि बाईं ओर LHS के टर्म्स दाईं ओर RHS के टर्म्स के बराबर होते हैं। इस तरह इक्वल टू चिन्ह के दोनों ओर की वैल्यू समान होती है। 2x प्लस 4 इक्वल टू 30 एक इक्वेशन है। यह 2x प्लस 4 की वैल्यू बता रही है जो कि इक्वल साइन के बाईं ओर है। यह 30 के बराबर है जो कि इक्वल साइन के दाईं ओर है। तो याद रखिए बच्चों, बाईं ओर बराबर दाईं ओर। यदि हम ये कहें कि अमन की हाइट बराबर आनंद की हाइट यानी कि दोनों की हाइट बराबर या समान है, यह एक इक्वेशन होगी क्योंकि ये दो मात्राएं अमन की हाइट और आनंद की हाइट में समानता बता रही है। ठीक है ना बच्चों? x प्लस 17 इक्वल टू 30 ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है जिसमें एक वेरिएबल x है। यदि हम इसे हल करते हैं तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। हम ये भी कह सकते हैं कि जब वेरिएबल की वैल्यू जो कि यहां x है मिल जाती है तो हमारी इक्वेशन हल हो जाती है। आप जानते हैं हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन एक तराजू की तरह होती है जिसमें तराजू के दोनों पलड़ों पर समान भार रहता है। तो चलिए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक तराजू के द्वारा इसे कैसे किया जा सकता है। एक पलड़ा मान लीजिए बाईं ओर वाला पलड़ा x और 17 के भार को दर्शा रहा है और दूसरा पलड़ा मान लीजिए दाईं ओर वाला पलड़ा 30 के भार को दर्शा रहा है। चूंकि दोनों पलड़ों पर समान वजन है, हम कहेंगे कि तराजू में वजन संतुलित है। अब हम x का भार माप रहे हैं
यानी कि हमें ये जानना है कि x कितना है। यहां पर हमारे पास एक और x और 17 है, दूसरी ओर 30 है। यहां हम x को मापना चाहते हैं, इसलिए हमें 17 की आवश्यकता नहीं है। तो 17 को हटाने के लिए हम इसे घटा सकते हैं। इसके लिए हमें दूसरे पलड़े में से यानी कि दाईं ओर के पलड़े में से भी इतना ही वजन घटाना होगा, वरना ये असंतुलित हो जाएगा। तो चलिए हम दोनों ओर से 17 हटा देते हैं। तो 30 - 17 = 13। हम कह सकते हैं कि x बराबर 13 है, क्योंकि अब दोनों पलड़े संतुलित हैं। हमें x की वैल्यू मिल गई है, ये 13 है। चलिए अब दूसरी अलजेब्रिक इक्वेशन की बात करते हैं। ये है 2x + 4 = 30। तो 2x + 4 = 30 को कैसे हल करेंगे? चलिए हम बाईं ओर के पलड़े पर 2x + 4 को रखते हैं और दाईं ओर के पलड़े पर 30 को रखते हैं। हमें 4 की आवश्यकता नहीं है, तो 4 को निकाल देंगे, यानी कि 4 को घटाएंगे। लेकिन याद रखिए, हमें दूसरे पलड़े पर से भी इतना ही भार हटाना है। तो बाईं ओर के पलड़े में अब 2x बचा है और दाईं ओर के पलड़े में 30 - 4 यानी कि 26 बचा है। तो अब 2x का भार 26 है, तो 1x का भार निकालने के लिए हम इसे 2 से भाग देंगे। भार संतुलित रखने के लिए हम 26 को भी 2 से भाग देंगे। तो याद रखिए, तराजू को संतुलित रखने के लिए हमें केवल एक ओर के ही नहीं, बल्कि दोनों ओर के भार को 2 से भाग देना होगा। देखिए, हमें x बराबर 13 मिला है और तराजू संतुलित है, तो ये सही वैल्यू है, x = 13। अब आखिरी अलजेब्रिक इक्वेशन पर आते हैं। 2x + 4 = x + 17। चलिए भार रखते हैं। 2x + 4 को बाएं पलड़े पर रखते हैं और x + 17 के बराबर के भार को दाएं पलड़े पर रखते हैं। और यहां हमें x की वैल्यू निकालनी है। दोनों ही पलड़ों में x है। सबसे पहले हम दोनों पलड़ों में से 4 निकालेंगे, तो बाईं ओर के पलड़े में हमारे पास 2x बच गया है और दाईं ओर के पलड़े में हमारे पास 17 - 4 = 13 बचा है। चलिए अब दोनों ओर के पलड़ों में से एक x लेते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू समान है। देखिए, x = 13। तो इक्वेशन को हल करना आसान भी है और मजेदार भी। ये तराजू के 2 पलड़ों को संतुलित करने जैसा ही है। योग, व्यकलन, गुणन या विभाजन किसी के भी द्वारा इनके भार को संतुलित किया जा सकता है, जिससे तराजू संतुलित हो जाता है। तो अभी के लिए इतना ही। बाय बाय बच्चों।